हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो एडमिशन का जो प्रोसेस था वो उसको एंड कर चुके हैं और अब बारी है सेकंड मेरिट लिस्ट की। सेकंड मेरिट लिस्ट किस दिन आएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट में फर्स्ट मेरिट लिस्ट के कंपैरिजन में कट ऑफ कितना जाएगा, क्या स्लाइड अप वालों का होगा, मतलब पटना यूनिवर्सिटी को लेकर के क्या एडमिशन स्टेटस है, मैं इसको लेकर के आपको सारे अपडेट इस वीडियो में आपको डिलीवर करने वाला हूँ। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार आप विजिट किए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, आपको बताते हैं पूरे एडमिशन के बारे में क्या है कुछ स्टेटस, क्या है कुछ अपडेट। और अगर इसको लेकर के किसी भी प्रकार का इशू हो, अगर इसको लेकर के किसी भी प्रकार का अगर आपका समस्या हो या समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इसके रिगार्डिंग कमेंट्स कर सकते हैं और कमेंट्स का मैं प्रॉपर आपका जवाब दूंगा। हालांकि आप इसके रिगार्डिंग आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप नंबर के जरिए से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और एडमिशंस को लेकर के किसी भी प्रकार के इशू से रिलेटेड आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपने इशू के बारे में जान सकते हैं। फिलहाल में बात करते हैं एडमिशन के प्रोसेस को लेकर के। सो गाइस, अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं क्या कुछ एडमिशन का स्टेटस है, क्या कुछ एडमिशन का प्रोसेस है, ये समझिए। सबसे पहली बात, पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कराया गया वो आपका कराया गया था 20 मई से लेकर के 5 जून तक। 5 जून लास्ट डेट था। लास्ट डेट के बाद सबसे पहला मेरिट लिस्ट आता है 9 जून को और 9 जून को मेरिट लिस्ट आने के बाद जो एडमिशन का प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। और ये एडमिशन का प्रोसेस बेसिकली मेरिट लिस्ट आपका पहले ही आया, मतलब 8 को आ चुका था। 9 जून से आपका एडमिशन स्टार्ट था, तो 9 एडमिशन हुआ, 10 हुआ, 11 छुट्टी था, संडे था, 12 था, 13 था, यानी लगभग 4 दिनों तक चले इस एडमिशन के प्रोसेस में। तकरीबन जो पेपर का अपडेट आया है मैंने सुबह के वीडियो में आपको डिलीवर भी किया, जिसके अकॉर्डिंग करना है कि 50% के आसपास सीटें फुल हो चुकी है। अगर मैं सीटों को लेकर के थोड़ी सी अपडेट के बारे में बात करूं तो 50% सीटें में कहने का मतलब जो रेगुलर कोर्स है उसमें थोड़ी सी सीटें ज्यादा भरी है। रेगुलर कोर्स में जो सीट है वो तकरीबन 3400 कुछ सीट है और वोकेशनल कोर्स में जो सीट है वो तकरीबन 1200 कुछ है। हालांकि वो सुबह वाला वीडियो में आपको डिटेल में बताया था। अभी मैं सारी चीजों को क्या कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ और आपको लेकर के कट ऑफ को लेकर के ये सारी बातों के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो पहली मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग पेपर में बताया गया था कि 48 पॉइंट समथिंग पॉइंट वो आपका सीट फुल हो चुका है। यानी कहने का मतलब अगर आप एवरेज रखते हैं 4500 सीट, तो 4500 का अगर आप आधा करते हैं तो 4500 को जब आप 4500 का आधा करते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो तकरीबन सीट भरा है वो 2250 यानी 2300 के आसपास एडमिशन हो चुका है। अब 2300 एडमिशन हो गया। अब जो बाकी जो सीट बचा 50%, इस पे 2 मेरिट लिस्ट आनी है, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट और इसके बाद अपना एक और लास्ट का एडमिशन आएगा जो कितना स्पोर्ट राउंड का एडमिशन का प्रोसेस कल आएगा। हालांकि अभी एडमिशन का 2-3-4 स्टेज अभी भी बाकी है, तो आपको परेशान होने की जरूरत है। सीटें अभी भी वैकेंट है, बट मेन प्रॉब्लम है यहाँ मन पसंदीदा पेपर का। मतलब कहने का मतलब अगर आपको किसी को पसंद होता है, क्या किसी को पसंद है फिजिक्स लेना, किसी को पसंद है हिस्ट्री लेना, किसी को पसंद है पॉलिटी लेना, और वैसे सिचुएशन में आपके कोर्स में सीट बचा है कि नहीं बचा है, ये इसको लेकर के पटना यूनिवर्सिटी किसी भी प्रकार का नोटिस जारी नहीं करती है, किसी भी प्रकार का वो सीट का शेड्यूल जारी नहीं करती है जिससे पता चल जाए कि भाई इस कोर्स में इतना सीट बचा हुआ है। बट आपको उम्मीद हारना नहीं है, आपको हर एक अटेम्प्ट तक ट्राई करना है। बट हाँ, जीवन में अगर आपका परसेंटेज कम है तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपने कोर्स को पहले प्रेफर कीजिएगा, आप अपने कोर्स को प्रायोरिटी पहले दीजिएगा। मतलब अगर आप बच्चे से सोच करके आ रहे हैं, या बच्चे से तो नहीं कर सकते, जब आपका माइंड वो आपका तेज हुआ होगा, ब्रॉड हुआ होगा, आप क्लास 10 से प्लान किए होंगे कि आपको मैथ में ऑनर्स करना है, मैथ से आगे चल करके पढ़ाई करना है, और अभी आप एडमिशन लेने के लिए गए, लास्ट में आपको पता चला कि ये कोर्स में सीट बचाना है, तो आपने डिसाइड किया कि मैं ये कोर्स में नहीं लूंगा, चलो मैं केमिस्ट्री में ले लूंगा। वैसी सिचुएशन से बचना है और इसके लिए आप हमेशा एक बैकअप तैयार रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि बैकअप के लिए आप यूज कर सकते हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी भी टॉप है, हालांकि इसमें भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुका है, बट इससे आपको परेशान नहीं होना है। लास्ट टाइम में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी एक बार फिर से पोर्टल खोलती है, तकरीबन 3 से 4 दिनों के लिए पोर्टल खोलती है, मिनिमम 2 दिन के लिए पोर्टल खोलेगी। उस टाइम जरूर अप्लाई कर दीजिएगा और अप्लाई करने के बाद जब लिस्ट आएगा तो उस लिस्ट में आपको कोई ना कोई कॉलेज, बट आपको सब्जेक्ट आपका मिल जाएगा। ये तो मैंने बैकअप के बारे में बात कर लिया। इसके साथ ही मैंने बात कर दिया कि ये जो स्टेटस है, स्टेटस को लेकर के। हालांकि अब बात करते हैं इसका सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा और सेकंड मेरिट लिस्ट में कितना परसेंटेज कम कट ऑफ जाने की उम्मीद है। देखिए, होगा यही कि जो टॉप डिमांडेड कोर्स है, लाइक अगर साइंस के फील्ड में बात की जाए तो जूलॉजी अपना, लाइक अपना फिजिक्स,
बॉटनी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये जो सारे पेपर्स है, इसमें जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उसको डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद तकरीबन उसमें कितना घटा दीजिएगा, तो तकरीबन आप 2 से 3% तक आप घटा सकते हैं। मतलब अगर आप 2 से 3% घटा देते हैं तो मतलब जो डिमांडेड पेपर है उसमें 2 से 3% घटाइए, आपको पता चल जाएगा कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में होगा कि नहीं होगा। तो आप फटाफट चेक कीजिए और चेक करके बताइए कि क्या आप रेंज में आते हैं या आउट ऑफ अभी आप रेंज चल रहे हैं। ये मैंने बताया सेकंड लिस्ट के बारे में। आगे के टाइम में थर्ड लिस्ट के बारे में भी बताएंगे, आगे के टाइम में स्पॉट राउंड भी बताएंगे। और स्पॉट राउंड में तो और भी एडमिशन प्रोसेस होता है, जो पहले आता है एडमिशन लेकर के जाता है, वो मैं आगे बताऊंगा, अभी आगे समझ लीजिए। तो ये मैंने बताया टॉप डिमांडेड पेपर में जिस पेपर का डिमांड कम है, जैसे फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इसके बाद कुछ ऐसे पेपर है जिसका डिमांड कम है, तो उसमें जो परसेंटेज है उसमें आप 5% तक लेस कर सकते हैं। वही अगर आर्ट्स के बारे में भी बात कर दें डिमांडेड पेपर के बारे में, तो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, यहाँ तक कि इंग्लिश भी है। तो ऐसे पेपर्स में आपको 2 से 3% कम करना है। बीकॉम वाले 3 से 4% कम कर लेंगे और देख लेंगे, अगर वो रेंज में आते हैं समझ लीजिए आपका सेकंड लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। वही अगर वोकेशनल कोर्स के बारे में बात करें, बीसीए, बीबीए जैसे कोर्स आपके डिमांडेड में, और अभी के टाइम में बीसीए थोड़ा सा ज्यादा डिमांडेड है। और बीसीए ज्यादा डिमांडेड है, क्यों डिमांडेड है, इसका मेन कारण है कि इस बार पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी अभी तक स्टार्ट नहीं की है वोकेशनल कोर्स में एडमिशन के लिए। तो वोकेशनल कोर्स में एडमिशन के लिए स्टार्ट नहीं की, जिसके कारण क्या है, बहुत सारे बच्चे जितने भी थे वो सब पटना यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा हो गया। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी पटना यूनिवर्सिटी को टक्कर देने वाली, मादा देने वाली जो यूनिवर्सिटी है वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है। और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी अभी भी वोकेशनल कोर्स का जो स्टार्टिंग है वो आपका नहीं किया, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। जितने भी सारे स्टूडेंट्स पटना यूनिवर्सिटी में ट्राई करें, उनका थोड़ा सा परसेंटेज कम है, 70% से कम है या थोड़ा सा ज्यादा कम है, तो वैसा बच्चे कोशिश करेंगे कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में वो जरूर अप्लाई करें और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन बहुत ही इजी वे में एडमिशन हो जाएगा। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जरूर अप्लाई कीजिएगा। जैसे उसका डेट आएगा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में अभी वोकेशनल कोर्स का स्टार्ट तक नहीं हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल की बात है। तो वो स्टार्ट होगा, मैं आपको फर्दर बता दूंगा। स्टार्ट होने के बाद में वोकेशनल कोर्स वालों के लिए बात कर दिया कि जो डिमांडेड पेपर होंगे आप उसमें 2% के आसपास ही कम कीजिएगा, उससे ज्यादा कम नहीं कीजिएगा। और वोकेशनल कोर्स के बारे में बता दिया, जिस वोकेशनल कोर्स का डिमांड थोड़ा सा कम है आप उसमें 3 से लेकर के 4% तक कम कीजिएगा। देखिएगा अगर रेंज में आते हैं तो अच्छी बात है, आपका एडमिशन सेकंड लिस्ट में हो जाएगा। वही अगर मैं बात करूँ ये सेकंड लिस्ट आएगा कब, तो सेकंड लिस्ट 16 जून के सामने आ जाएगा, जिसके बाद जो एडमिशन का प्रोसेस है वो आपका 17 जून से स्टार्ट हो जाएगा और 20 जून तक ये एडमिशन का प्रोसेस चलेगा। इस एडमिशन के प्रोसेस में चलने के बाद अभी सीटें 50% के आसपास फुल हुई है। अगर सीटें 20% के आसपास फुल होती है सेकंड लिस्ट में, तो समझ लीजिए कि सेकंड लिस्ट के बाद एक बार चॉइस फिलिंग का मौका देगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर सीटें आपकी तकरीबन 40% और फुल हो जाती है, यानी अभी 50% फुल है, यानी 2300 के आसपास एडमिशन हुआ, तो आप कर सकते हैं, अभी अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बताऊं तो 50% सीटें अभी आपकी फुल है। 50% के बाद और अगर 30% फुल हो जाता है, मतलब अगर आपका सीट फुल हो जाता है 80%, 90% सीट फुल हो जाता है, तो समझ लीजिए आपका 10% के लिए भी आएगा थर्ड मेरिट लिस्ट। थर्ड मेरिट लिस्ट तो आएगा पक्का, क्योंकि हर बार आता है। आज से नहीं, मैं तकरीबन जो 4-5 सालों से जो इसको देखते आ रहा हूँ, इसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ थर्ड लिस्ट भी जरूर आएगा। हालांकि थर्ड लिस्ट में बच्चों का नाम थोड़ा सा कम आएगा। और अगर सेकंड लिस्ट के बाद अगर सेकंड लिस्ट में एडमिशन 20% होता है, यानी अगर मान लेते हैं सीट अपना कितना है, अभी तकरीबन 2300 के आसपास एडमिशन हो गया। अगर सेकंड लिस्ट में एडमिशन हो जाता है तकरीबन 3500 के आसपास, तो उम्मीद है एक बार पोर्टल खुलेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन के प्रोसेस को लॉन्च करेगा। तो थर्ड लिस्ट भी आएगा। सेकंड लिस्ट आने के बारे में बता दिया, अभी तक मैं आपको बताऊं सेकंड लिस्ट के बारे में, आगे की बात आगे करेंगे, सब आज ही मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूं। जो मुझे पता चलता है, जो मुझे सोर्सेस के थ्रू पता चलता है, उसी के थ्रू मैं आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता हूं। और आप आजमा भी रहे होंगे मेरे को कि जो मैं बताता हूं उसी के आसपास सारा काम होता है। तो सेकंड लिस्ट का कट ऑफ क्या होगा, सेकंड लिस्ट कब आएगा, ये आपको पता चल गया। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं स्लाइड अप वालों के लिए। स्लाइड अप वालों का क्या होगा, देखिए जो स्लाइड अप की है, स्लाइड अप करने के बाद चूंकि एक नया कट ऑफ का रेंज बनता है, यहाँ सिस्टम जो बनाता है वो कंप्यूटर बनाता है। कोई यहाँ पे टीचर नहीं बैठा हुआ या कोई यहाँ पे कोई ऑपरेटर नहीं बैठा हुआ कि वो सबका मिलाएगा कि आपका इतना इतना परसेंटेज इस तरीके से, वैसा काम होता नहीं है। यहाँ के कंप्यूटर के सिस्टम के सॉफ्टवेयर में सेट कर दिया जाता है कि भाई बीए का हिस्ट्री का कट ऑफ पटना कॉलेज के लिए 74%
और वो जैसे ही क्लिक करेगा 74% पे, तो सारे बच्चे जितने भी अप्लाई किए वो सब एक लिस्ट तैयार हो जाएगा और वो ऑटोमेटिक लिस्ट तैयार हो जाएगा 74% को लेकर के। देखा कि मेरे पास जितना सीट है और जितना जो कट ऑफ बना वो उस रेंज में जितने भी बच्चे आएंगे वो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो पहले से एडमिशन रख लिए हैं उनका भी सिलेक्शन उस लिस्ट में हो जाएगा। तो जैसे आपने एडमिशन लिया, आपने स्लाइड अप किया, अगर आपने स्लाइड अप किया होगा तो आपका भी उस लिस्ट में नाम आएगा। आपका काम है लिस्ट को चेक कीजिए, अगर आपका नाम है आप लॉगिन कीजिए, नया वाला अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कीजिए और जो आपका पुराना वाला एडमिशन है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होकर के नया वाले एडमिशन में आ जाएगा और आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। जो आपका नया वाला अलॉटमेंट लेटर होगा उसको लेकर के डायरेक्ट आप जाइएगा क्लास करने के लिए, मतलब डायरेक्ट जाइएगा स्कूल का पहला दिन, कॉलेज का पहला दिन, और उस दिन वो जो नया वाला अलॉटमेंट लेटर है उसको जमा कर दीजिएगा। जो आपका फाइल, जो मान लेते हैं कि आपने बीएन कॉलेज में एडमिशन लिया पहले लिस्ट में मैथ से, आपने स्लाइड अप किया, आपको स्लाइड अप करने के बाद सेकंड लिस्ट में आपको मिल गया पटना साइंस कॉलेज में मैथ। तो अब जो आपका फाइल था बीएन कॉलेज में वो फाइल ऑटोमेटिकली इनसाइड वो मतलब वो वहां के जो वर्कर हैं वो पहुंचा देते हैं फाइल को पटना साइंस कॉलेज में कि लीजिए ये बच्चा अब आपके कॉलेज में आ गया। तो ये फाइल वगैरह का काम अंदर अंदर होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपका काम है कि अलॉटमेंट लेटर को नया वाला डाउनलोड कीजिए और कॉलेज में ले जाकर के जब आपका एडमिशन का टाइम होगा तो आप उसको जमा कर लीजिए। तो ये कुछ आपका एडमिशन को लेकर के अपडेट था। कट ऑफ को मैंने बता दिया, सेकंड लिस्ट कब आएगा, सेकंड लिस्ट का एडमिशन कब तक होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। थर्ड लिस्ट आपका उम्मीद है 21 या मैक्सिमम जो उम्मीद है वो आपका है कि 22 के शाम होते होते तक आपका क्या आ जाएगा, थर्ड लिस्ट आ जाएगा। और मैंने बता भी दिया कि सेकंड लिस्ट में अगर सीटें ज्यादा फुल हो जाती है, मतलब अगर अभी जैसे 50% एडमिशन हो चुका है, 50% अभी भी सीट बचा है, अगर 20% एडमिशन होता है तो चॉइस फिलिंग फिर से देगी। क्योंकि इस बार का खराबी क्या है कि सबको मतलब सेकंड लिस्ट के बाद या कह सकते हैं सेकंड लिस्ट से ही सबको मनपसंद मिल जाए ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब आप टारगेट करके रखें कि मेरे को हिस्ट्री में लेना एडमिशन, तो हो सकता है फर्स्ट लिस्ट में चूंकि 50% सीटें फुल हो चुकी है तो आपको मनपसंदीदा पेपर, मनपसंदीदा सब्जेक्ट न मिल पाए। तो ये सारा सिचुएशन हो सकता है मे भी आगे चल करके। इसलिए पटना यूनिवर्सिटी क्या करती है कि अगर अच्छे अच्छे ऑनर्स में सीट भर गया है, बाकी जो नॉर्मल ऑनर्स है जैसे फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, इसके बाद और लैंग्वेज के कुछ सब्जेक्ट है, इसके बाद इधर साइंस वाले फैकल्टी में केमिस्ट्री है, इधर आपका जियोलॉजी है, इसके बाद आर्ट्स वाले फैकल्टी में जो सारा पेपर मैंने बता दिया, साइंस में बता दिया, कॉमर्स में बीकॉम का सेल्फ फाइनेंस है। ये सब में क्या होता है सीटें फर्स्ट लिस्ट के बाद ही बच्चे कम एडमिशन लेते हैं। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, एक बार फिर से चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देते हैं और फिर से वो थर्ड लिस्ट को तैयार करते हैं। तो एक उम्मीद है, उम्मीद के बारे में बताऊं तो लगभग 80% प्लस उम्मीद है कि सेकंड लिस्ट के बाद एक बार चॉइस फिलिंग का मौका दे। सीट थोड़ा सा ज्यादा बचेगा, तो अगर सीट कम बचता है तो वो डायरेक्ट थर्ड लिस्ट आएगी और उसके बाद डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन देगी। तो जो भी चॉइस फिलअप नहीं किए थे, पेमेंट कर दिए थे, उनको हड़बड़ाना नहीं है, लास्ट में एक मौका मिलेगा। वो मौका क्या है, स्पोर्ट राउंड। स्पोर्ट राउंड में क्या होगा, वो स्पोर्ट राउंड का मैं प्रोसेस को लेकर के एक वीडियो बनाऊंगा भी, साथ में हॉस्टल को लेकर के मैंने एक और वीडियो अपलोड भी कर दिया है। हॉस्टल के वीडियो को लेकर के कई सारे डिमांड थे, तो आप हॉस्टल वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी और भी जो सारे वीडियोस की आपको जरूरत पड़ेगी आप उसे हमारे साथ डिस्कस कीजिएगा, आप वीडियोस पे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसको लेकर के प्रॉपर वीडियोस आपके लिए बना सकूं। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, थोड़ी सी डिस्कशन लंबी हो गई बट बहुत सारी चीजों के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। वीडियो को एंड करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।